भाग्य बड़ा है कि मेहनत। इंटरेस्टिंग स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, आपको अवश्य पसंद आएगी। एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से भरी सभा में पूछा, भाग्य बड़ा है कि मेहनत? सब दरबारियों ने एक मत होकर बतलाया, हुजूर, मेहनत बड़ी है। परंतु बीरबल की राय सबसे भिन्न थी। वह अपनी तरफ से अकेला होकर बोला, महाराज, मेरा मानना है कि भाग्य बड़ा है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि मेहनत न की जाए तो भाग्य क्या कर सकता है? भला उस मनुष्य को जो भाग्य के भरोसे रहे कभी खाना नसीब हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, चाहे कोई कितनी ही मेहनत क्यों न करे, परंतु जो बात उसके भाग्य में लिखी न होगी कदापि नहीं मिल सकती। यह सब देखते हुए भाग्य को ही प्रधानता मिलनी चाहिए। एक दरबारी को बीरबल की यह दलील बहुत खटकी और वह बादशाह से निवेदन कर बोला, जहांपनाह, जब बीरबल को भाग्य की प्रधानता मालूम है तो इसका कोई सबूत भी होगा। बादशाह ने झट बीरबल से पूछा, हाँ बीरबल, इस बात का कोई सबूत दो। बीरबल बोला, हुजूर, यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो कोई गांठ में बांधे फिर रहा हो और तुरंत खोलकर दिखला दे। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कुछ दिनों में सिद्ध करके दिखला दूंगा। उस दिन का कार्य समाप्त हुआ और लोग अपने अपने घर चले गए। एक दिन बादशाह को जमुना में सैर करने की इच्छा हुई एवं कुछ दरबारियों को साथ ले एक खास नौका पर बैठकर यमुनाजी में जल विहार करने लगा। बीच दरिया में पहुंचकर फिर उसे भाग्य और मेहनत वाली बात स्मरण हो आई। उसने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया कि नहीं? बोलो, मेहनत को भाग्य से प्रधान मानते हो या नहीं? इस बार भी बीरबल ने पहले ही सा उत्तर दिया। बीरबल की इस हट पर बादशाह चिढ़ गया और अपने हाथ की अंगूठी निकालकर जमुना जल में छोड़ दी और बोला, अच्छा बीरबल, यदि अपनी भाग्य की प्रधानता से तू एक मास के अंतर्गत यह अंगूठी मुझे न दे सकेगा तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह के उस कोप से सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर जमुना जी का जल बहुत गहरा है। यहाँ से अंगूठी का मिलना असंभव ही नहीं बल्कि असंभव है। अब बीरबल की जान नहीं बच सकती। परंतु बीरबल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। नाव किनारे पर आ लगी। घर लौटते समय बादशाह ने उस जगह अपने सिपाहियों की पहरा चौकी बांध दी ताकि बीरबल किसी प्रकार उस अंगूठी को जल से बाहर न निकाल सके। बीरबल चुप्पी साध कर बैठा रहा। जब एक कुछ दिन व्यतीत हो गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, अंगूठी मिली? बीरबल ने इनकार किया। तब बादशाह ने कहा, देखो बीरबल, अब भी मेहनत की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, भाग्य के सामने मेहनत नहीं टिक सकती। मुहावरा मशहूर है, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। अभी 3 दिन का समय और है, इतने में तो कितना उलट फेर हो सकता है। बादशाह के क्रोध रूपी अग्नि में और भी आहुति पड़ गई। वह एकदम क्रोधित हो गए। जब अवधि का दिन बीत गया तो चौथे दिन फिर बादशाह ने बीरबल से अपनी अंगूठी मांगी। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे भाग्य से अंगूठी नहीं मिली। बादशाह क्रोधित होकर बोला, तब मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बीरबल तो पहले से ही कमर कस चुका था। वह बादशाह के सामने निर्भय होकर खड़ा हो गया। उसे कसकर बांध दिया गया। बीरबल की दशा पर बादशाह को फिर तरस आ गई और बोले, बीरबल, अब भी मौका है, तुम मेहनत की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, मरते को मारना अच्छा नहीं। आप तुरंत मुझे मारे डालने की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, जब तू खुद ही आगे आ रहा है। बादशाह ने सिपाही को बीरबल के फांसी घर ले जाने की आज्ञा दी। वह घर मकान के चौक के पास ही बना हुआ था। बीरबल की यह दशा देख समस्त प्रजा घबरा उठी।
क्योंकि बीरबल के समय में सबकी रामराज्य थी। न राजा का जुल्म प्रजा पर चलने पाता था और न प्रजा का राजा पर। बीरबल के घर वाले भी चुपचाप मलिन मुख किए सब कार्यकलाप देख रहे थे। वे अब अपना धैर्य कायम न रख सके और सबके सब सुसक सुसक कर रोने लगे। बीरबल फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। नियम के अनुसार बधिकों ने बीरबल से पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उसको पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय और दिया जाता है। बीरबल अभी कुछ कहने भी नहीं पाया था कि एक फकीर प्रकट हुए। उनकी आते किसी ने नहीं देखा था, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन को फाड़ कर प्रकट हुए हो। फकीर ने कहा, बीरबल, यह तुम्हारे फांसी का समय है, अतएव मरने से पहले एक पुण्य कर्म करता जा। यह सबेरे सबेरे का समय है और मुझे भूख बहुत लगी है, इससे तू मेरे भोजन का प्रबंध कर। इससे बढ़कर दूसरा दान नहीं है। सदा ऐसे लोग कहते आए हैं। मैं मछली खाना चाहता हूँ, इसलिए एक अच्छी मछली पकाकर खिला और मुझ फकीर का आशीर्वाद ले। बीरबल बड़ी असमंजस में पड़ गया। एक तो मरण काल, दूसरे फकीर की याचना, सो भी मछली। वह बोला, साहब, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। हम लोग अपने चौके में मछली मांस का प्रयोग नहीं करते, फिर आपको क्यों कर खिलाऊं? फकीर बोला, यह सब सही है, परंतु यदि तू इस मरणकाल में मेरी भूख मिटाएगा तो इस पुण्य से तेरे बाल बच्चों के सहित कल्याण होगा। वहां पर उस समय जितने लोग एकत्रित थे, सभी ने बीरबल से फकीर की इच्छा पूर्ति का अनुरोध किया। कुछ काल तो यूं ही बातचीत में टल गया। अंत में मत विशेषता के कारण बीरबल को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। एक आदमी बाजार जाकर एक मल्लाह से एक खूब मोटी और बड़ी मछली खरीद लाया। जब उस मछली को बीरबल छुरी लेकर चीरने बैठा तो उसके पेट में कोई ठोस चीज दिखाई पड़ी। उसका संपूर्ण पेट काटते ही बादशाह की वह जल में फेंकी हुई अंगूठी बाहर निकल आई। दोस्तों, कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।